अंजलि की विदाई के वक्त उसकी माँ ने रोते हुए उसके हाथ में एक छोटा सा मखमली डिब्बा थमाया था और कहा था, बेटा, हमारे पास देने के लिए कोई गाड़ी या भारी बैंक बैलेंस नहीं है। इस डिब्बे में मेरी माँ की दी हुई एक पुरानी सोने की अंगूठी है। इसे संभाल कर रखना, यही हमारा सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अंजलि ने सिर झुकाकर उस डब्बे को अपने आंचल से लगा लिया। वह पढ़ी लिखी, समझदार और बेहद शांत स्वभाव की लड़की थी। उसके पिता एक सरकारी स्कूल के रिटायर्ड शिक्षक थे, जिन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी अंजलि और उसके भाई की पढ़ाई में लगा दी थी। लेकिन जब अंजलि अपने ससुराल पहुंची तो वहां का माहौल कुछ और ही था। उसके पति मानव का परिवार शहर के बड़े कपड़ा व्यापारियों में गिना जाता था। शादी के दूसरे ही दिन जब रस्मों के बाद अंजलि का सूटकेस खोला गया तो सास और ननद के चेहरों पर मायूसी और चिढ़ साफ दिखाई दे रही थी। ननद ने अंजलि के कपड़ों को उलट पुलट कर देखते हुए कहा, मम्मी, भाभी के मायके वालों ने तो हद ही कर दी। हमारी काम वाली भी इससे बेहतर साड़ियाँ पहनती है और जीवन के नाम पर सिर्फ यह एक पुरानी अंगूठी। हमारे खानदान की क्या इज्जत रह जाएगी रिश्तेदारों के सामने। सास ने ठंडी सांस भरी और कड़े स्वर में कहा, हमने तो सोचा था नामी मास्टर जी की बेटी है तो विदाई में कम से कम 5-10 तोले सोना तो लाएगी। यहाँ तो हाथ बिल्कुल खाली हैं। मानव की किस्मत ही खराब थी जो ऐसी जगह रिश्ता तय हो गया। अंजलि कमरे के कोने में खड़ी यह सब सुन रही थी। उसने अपनी उंगलियों को आपस में भींचा लेकिन कुछ नहीं बोली। उसने तय किया कि वह अपने व्यवहार और सेवा से सबका दिल जीत लेगी। महीने गुजरते गए पर ससुराल वालों का रवैया नहीं बदला। घर में जब भी कोई त्योहार होता या मेहमान आते, अंजलि को जानबूझकर पीछे रखा जाता। अंजलि, तुम रसोई के अंदर ही रहना, बाहर हमारे बिरादरी के बड़े लोग आए हैं। तुमने जो सादा सा सूट पहना है ना, उसे देखकर लोग बातें करेंगे। सास अक्सर मेहमानों के आते ही उसे टोक देती। अंजलि का पति मानव बुरा इंसान नहीं था, लेकिन वह अपनी माँ के फैसलों के आगे कभी मुंह नहीं खोलता था। वह अंजलि से अकेले में तो अच्छे से बात करता, लेकिन जब भी माँ या बहन अंजलि को ताना मारती, वह कमरे से बाहर निकल जाता या फ़ोन में व्यस्त होने का नाटक करता। अंजलि चुपचाप सब सहती रही। वह सुबह सबसे पहले उठती, सबका मनपसंद खाना बनाती, घर को चमका कर रखती, लेकिन उसकी इस मेहनत को सब उसका फर्ज और मजबूरी समझते थे। उन्हें लगता था कि गरीब घर से आई है तो यह सब तो करना ही पड़ेगा। एक सुबह घर में बड़ी हलचल थी। मानव के पापा बहुत परेशान थे। उनके सबसे बड़े बिजनेस क्लाइंट जो विदेश से आ रहे थे, उनके साथ एक बहुत बड़ी डील फाइनल होनी थी। अगर यह डील हाथ से निकल जाती तो उनके बिजनेस को करोड़ों का नुकसान होता। दोपहर के वक्त वह क्लाइंट मिस्टर एंड्रयूज अपनी टीम के साथ मानव के घर पहुंचे। सास और ननद ने उनका स्वागत करने के लिए महंगे काजू बादाम और तरह तरह के पकवान मेज पर सजा दिए। लेकिन बातचीत शुरू होते ही ससुर जी और मानव के पसीने छूटने लगे।
मिस्टर एंड्रयूज सिर्फ अंग्रेज़ी और थोड़ी बहुत स्पेनिश जानते थे, जबकि ससुर जी और मानव की अंग्रेज़ी बहुत कमज़ोर थी। बिजनेस के तकनीकी कागजातों और शर्तों को समझने में दोनों को बहुत दिक्कत हो रही थी। बात बिगड़ने लगी थी और मिस्टर एंड्रयूज अपनी फाइल बंद करने ही वाले थे। उसी वक्त अंजलि चाय की ट्रे लेकर हॉल में आई। माहौल की गंभीरता और ससुर जी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ती देख वह समझ गई कि बात बिगड़ रही है। अंजलि ने बिना झिझक के चाय की ट्रे टेबल पर रखी और मिस्टर एंड्रयूज की तरफ देखकर बेहद साफ धारा प्रवाह और प्रोफेशनल अंग्रेज़ी में बात करना शुरू किया। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर एंड्रयूज, अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं इस डील के क्लास को समझने में आपकी मदद कर सकती हूँ। अंजलि की आवाज़ में एक गजब का आत्मविश्वास था। मिस्टर एंड्रयूज चौंक गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ओह बिल्कुल, मुझे खुशी होगी। इसके बाद अगले आधे घंटे तक जो हुआ उसने पूरे परिवार के होश उड़ा दिए। अंजलि ने न सिर्फ मिस्टर एंड्रयूज की शर्तों को ससुर जी को हिंदी में आसान भाषा में समझाया, बल्कि अपनी बुद्धिमानी से डील को इस तरह मोड़ा कि मानव की कंपनी को और ज़्यादा फ़ायदा हो। वह सिर्फ अंग्रेज़ी ही नहीं बल्कि बीच बीच में मिस्टर एंड्रयूज की टीम से स्पेनिश में भी बात कर रही थी। मानव, सास और ननद बस फटी आंखों से अंजलि को देख रहे थे। जिस बहू को उन्होंने हमेशा कमतर समझा था वह आज करोड़ों की डील संभाल रही थी। मिस्टर एंड्रयूज बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत पेपर्स पर साइन किए, खड़े होकर अंजलि से हाथ मिलाया और ससुर जी से कहा, मिस्टर शर्मा, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स तो अच्छे ही हैं, लेकिन आपकी असली ताकत आपकी यह बहू है। यह इंटरनेशनल बिजनेस लॉ और कारपोरेट स्ट्रेटेजी की बेहतरीन समझ रखती है। मेहमानों के जाने के बाद घर में अजीब सा सन्नाटा था। ससुर जी के हाथ में करोड़ों की डील के पेपर्स थे, लेकिन उनका सिर शर्म से झुका हुआ था। ससुर जी ने मानव और अपनी पत्नी की तरफ देखा और गंभीर आवाज़ में कहा, आज अगर अंजलि न होती तो हम सड़क पर आ जाते। तुम लोग हर दिन इसे ताने देते थे ना कि यह मायके से कुछ नहीं लाई। आज इसने जो हमें दिया है वह खरीदने के लिए हमारा पूरा खानदान भी बिक जाता तो कम पड़ता। सास ने झिझकते हुए अंजलि के पास जाकर कहा, बहू, हमें नहीं पता था कि तुम इतनी पढ़ी लिखी हो और तुम्हें ये सब आता है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया। अंजलि ने विनम्रता से लेकिन दृढ़ता के साथ कहा, मम्मी जी, शादी के पहले दिन जब मेरा सूटकेस खोला जा रहा था तब मैंने बताने की कोशिश की थी कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल बिजनेस में गोल्ड मेडल जीता है और 2 विदेशी भाषाएं सीखी हैं। लेकिन उस वक्त आप सबका ध्यान इस बात पर था कि मेरा सूटकेस कितना छोटा है और उसमें कितना सोना कम है। कमरे में सन्नाटा खिंच गया। ननद की नज़रें ज़मीन में धंस गईं। अंजलि ने आगे कहा, मेरे पापा ने मुझे दहेज की पोटली देकर नहीं बल्कि पैरों पर खड़ा करके भेजा है। शिक्षा और हुनर ही मेरा असली जेवर है। मैं इस घर में एक बहू का फ़र्ज निभाने आई थी और हमेशा निभाऊंगी, लेकिन मेरी इज्जत इस बात से तय नहीं होगी कि मेरी माँ ने मुझे विदाई में क्या दिया, बल्कि इस बात से होगी कि मैं खुद क्या हूँ।
मानव ने आगे बढ़कर अंजलि का हाथ थामा और कहा, मुझे माफ़ कर दो अंजलि, मैं अपनी ही पत्नी की कीमत नहीं पहचान पाया। आज से इस घर में तुम्हें वह हर सम्मान मिलेगा जिसकी तुम हकदार हो। सास ने रोते हुए अंजलि को गले से लगा लिया। उस दिन के बाद उस घर से खाली हाथ और दहेज जैसे शब्द हमेशा के लिए गायब हो गए, क्योंकि सब समझ चुके थे कि संस्कारों और शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं होता। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप लोगों तक पहले ही पहुँचती रहें। धन्यवाद।